जमात शेषम की तलबा व तालिबात को अस्सलाम वालेकुम। आज दरसी किताब में हम पढ़ रहे हैं नज़म। इसके शायर हैं जनाब अब्दुल मजीद सालिक साहब और ये सफ़ा नंबर 20 पर दी गई है। नज़म आफ्ताब की बुलंद ख़्वानी और इसके तशरीह को समझने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज देखिए। नंबर 1 रौनक, नंबर 2 नूर, नंबर 3 मशरिक़, नंबर 4 आनबान, नंबर 5 जर्द, नंबर 6 सुनसान, नंबर 7 ख़िज़ा, नंबर 8 बहार, नंबर 9 कारोबार, नंबर 10 चहचहाए, नंबर 11 उचाट, नंबर 12 पूजा पाठ, नंबर 13 जलवागाह, नंबर 14 कल्ले। अल्फाज मायने देखिए। नंबर 1 आफताब मायने सूरज, नंबर 2 नूर मायने रोशनी, नंबर 3 जर्द मायने पीला, नंबर 4 उचाट मायने उकताया हुआ, नंबर 5 सुनसान यानी वीरान। आइए नज़म की बुलंद ख़्वानी करते हैं, फिर इसकी तशरीह समझते हैं। ये आफ्ताब तुझसे है रौनक जहाँ में, फैला है तेरा नूर ज़मीन आसमान में। मशरिक़ से तू निकलता है किस आनबान से, चेहरा है ज़र्द चाँद का भी तेरी शान से। ये आफ्ताब यानी ए सूरज, तू निकलता है जहान में तो हर तरफ रौनक और रोशनी और चहल पहल फैल जाती है। तू ज़मीन और आसमान का ऐसा नूर है कि जिससे दुनिया में हर तरफ चहल पहल और एक रौनक का समा हो जाता है। जब तू मशरिक़ से निकलता है तो किसान बान से यानी कि शान और शौकत से निकलता है कि चाँद मौजूद होते हुए भी तेरी मौजूदगी में जर्द पड़ जाता है। सब सो रहे थे शाम से सुनसान था जहाँ, और थी जहाँ के बाग में छाई हुई ख़िज़ा। यानी कि जब तू चला जाता है तो शाम यानी कि शाम से ही हर तरफ वीराना और सुनसान गलियां हो जाती हैं और बाग में चरिंद परिंद सो जाते हैं और ख़िज़ा का सा यानी कि ऐसा मंज़र दिखाई देता है कि जैसे कोई बाग में ख़िज़ा आ गई हो। आने से तेरे आई ज़माने में क्या बहार, जारी तमाम हो गए दुनिया के कारोबार। शायर साहब फरमाते हैं कि ए आफ्ताब ए सूरज, जब तू निकलता है तो ज़माने में हर तरफ एक बहार का समा क्योंकि देखने को मिलता है, यानी कि ज़माने में हर तरफ चहल पहल और हर कोई अपने अपने कारोबारी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। निकला जो तू तो शोर सा दुनिया में मच गया, बागों में चहचहाए परिंदे हज़ार हा। यानी तू निकला यानी कि जब जैसे सूरज तुलू होता है तो दुनिया में हर तरफ शोर का मतलब ये नहीं है कि लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि हर कोई अपने अपने कारोबारी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। सबसे पहले तो उठकर हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक अल्लाह की इबादत करता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो है दूसरे लोग दूसरे कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। बागों में परिंदे चहचहाने लगते हैं और अपने रब की हम्दो सना बयान करते हैं। खुश सब है बंदगी में कोई दिल नहीं उचाट, मस्जिद में नमाज तो मंदिर में पूजा पाठ। हर कोई अपनी अपनी बंदगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से जो तेरी इबादत कर रहा है खुश है और कोई दिल उकताया हुआ नहीं है। मस्जिद में नमाजी नमाज को जा रहे हैं और जो कोई हिंदू या जो भी शख्स है जो गैर मुस्लिम है वो अपने मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सब तुझी को पुकार रहे हैं। हर तरफ सूरज के निकलने से तेरी जो है सूरज के निकलने से हर कोई अल्लाह ताला की बंदगी बयान कर रहा है और उसकी इबादत कर रहा है। अपने अपने हिसाब से दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने मंदिरों की तरफ या अपनी इबादत गाहों की तरफ जा रहे हैं। ये सब सूरज निकलने के बाद जो है हर तरफ दुनिया में एक चहल पहल का समा हो जाता है। सारा जहां दिन को तेरी जलवागाह है, सच तो है ये ज़माने का तू बादशाह है। सारा जहां दिन को यानी कि जब दिन होता है तो तेरी ही जलवागाह है, तू ही तेरा ही जलवा होता है।
हर कोई तेरे ही वजह से जो है ज़माने में अपने कामकाज में और अपने दुनिया भर के कामों में कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है। और सच ये कि ज़माने का यानी कि तू जब निकलता है तो ऐसे कि जैसे कि बादशाह हुक्म देता है कि भाई ये करो वो करो, लेकिन तू हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि तेरे निकलते ही हर किसी को पता है कि हमें अपने अपने कामों पे रवाना हो जाना चाहिए, हमें अपने कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना चाहिए। तो तू तेरी जलवागाह यानी कि तेरा जलवा ही असल में ज़माने का तू बादशाह है। रोशन तेरे ही नूर से होते हैं सब जहां, गर्मी से तेरी पकती हैं गले की खेतियाँ। तेरे नूर से सारा जहान रोशन है। ठीक है, यानी कि सूरज के निकलने से ही सारे जहान में एक नूर, एक रोशनी ऐसी फैल जाती है कि जिससे हम अपने दुनिया भर के कामकाज में फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा इसकी गर्मी से जो गले में जो खेतियाँ हैं, जो खेत हैं और अनाज है वो पकता है। अगर ये ना हो, इसमें गर्मी और तपिश ना हो, तो खेतों में खड़ी हुई जो अनाज है वो भी ना पके। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। गर तू ना हो अंधेर ये सारा जहां रहे, दुनिया में ज़िंदगी का ना नामो निशान रहे। भाई अगर सूरज ही ना हो दुनिया में तो ज़ाहिर है हर तरफ को अंधेरा फैल जाएगा, हर तरफ एक ऐसा मतलब कि अंधेरा होगा कि कोई ज़िंदगी का नामो निशान ही नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी की जो हरकत है और हरारत है ये सब सूरज के निकलने से ही है। ज़िंदगी की जो चहल पहल है, ये दुनिया में जो चहल पहल है, ये सब सूरज के निकलने से ही है। अगर सूरज ही ना हो तो ज़िंदगी का कारोबार और ज़िंदगी का जो है नाम